व्यवस्था ठीक होगी, इस पर हमारे युवा साथी चिंटू मिश्रा कुछ बोलेंगे। मेरा नाम चिंटू मिश्रा है और मैं आप सभी लोगों के बीच में बैठा हूँ गरीब जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। और हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं क्योंकि हम सब भारतवासी हैं और हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, संविधान अनुसूची 14 से अनुसूची 35 तक कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। क्या हम सबको पता है कि वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? कभी किसी पार्टी या किसी राजनेता ने हमें बताया कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं या हमें किस रूप से अपने मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से अपने लिए यूज करना चाहिए और हम लोगों को एकजुट होकर देश को समझाना चाहिए और देश के लिए अपने मौलिक अधिकार का पूर्ण रूप से यूज करना चाहिए। कभी नहीं होता है ऐसा। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, किसी ने सोचा कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों जरूरत पड़ी हमें यहाँ बैठने की, क्या कारण था कि हमें यहाँ आना पड़ा? अगर 1947 में देश आजाद हुआ था और जब से 2017 चल रहा है, 70 साल बीत चुके हैं, फिर भी हमें 6 मौलिक अधिकार याद नहीं हुए और उनके बारे में पता नहीं चला, तो ये सब शर्म की बात है। क्योंकि 70 साल बहुत होते हैं। कोई कहता है कि पुरानी सरकार ने 60 साल लूटा था, तो आप क्या 10 साल और लूटेंगे? ये कहिए उन्होंने लूटा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन आप कहते हैं उन्होंने 60 साल लूटा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा और हमसे क्या फर्क पड़ रहा है? ये गलत है। और हम जब गरीब जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े हैं तो बस यही सोच के साथ जुड़े हैं कि ये सोच लीजिए हम 1947 में हैं और आज हमारा देश आजाद हुआ है और 1950 में हम अपना संविधान प्रस्तुत करेंगे जिसमें सभी भारतवासियों के लिए हर फायदे होंगे, भले वो मौलिक अधिकार हो या मूल कर्तव्य हो। ना ही कोई भारतवासी हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएगा और ना ही कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। ना ही हम ऐसा कोई समय नहीं आने देंगे किसी को इस चीज की जरूरत पड़े कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। भले ही वो हमारे हिंदू भाई हो या वो हमारे मुस्लिम भाई, सब कहते हैं कि इस्लाम का धर्म होता, आतंकवाद का धर्म होता है इस्लाम। लेकिन वो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम भी इस्लाम से जुड़े हुए थे और हमारे पुलिस ऑफिसर भाई और जो भी आर्मी ऑफिसर भाई होते हैं, पत्थर खाते हैं या गोली खाते हैं, वो किसी धर्म से नहीं जुड़े होते हैं। जब हम अच्छे कर्मों का नाम धर्म से नहीं जोड़ते तो बुरे कर्मों को क्यों धर्म से जोड़ के धर्म को गाली देते हैं? आप लोगों को यही समझना पड़ेगा कि हमारे भारत देश को चलाने वाले 100% लोग में से 2% भारत को चलाते हैं, 8% उनका साथ देते हैं, 90% को फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। ये सब मेरा अपना मानना है। लेकिन ये जो 90% भाई लोग हैं, मेरा इन सभी से निवेदन है कि आप लोगों को मतलब रखना पड़ेगा और हमारे गरीब जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़कर अपनी राय देकर हमारे साथ मिलकर और हम सभी के साथ एकजुट होकर अपने भारत देश को 2 और 8 के रेशियो में बांट के नहीं, 100 के रेशियो में बांट के ऊपर तक ले जाना होगा। बस मैं यही सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार जुड़े और हम सभी के साथ आकर अपने अपने विचार विमर्श बताए और देश को एक नए मुकाम पे ले जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा विचार हमारे भाई ने प्रस्तुत किया और किस तरह से हम देश को आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जाति के आधार पर, धर्म के आधार